हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपसे 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही 2:15 आपसे मेंस करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज 6:15 PM। जेओ या आईटी और एसआई एग्जाम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं एट 8 PM। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, the combustible material on the tip of the safety matchstick is A. antimony, B. manganese, C. phosphorus or is it D. sulfur? वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज C, दैट इज phosphorus। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से और भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सो अगर हम मैचस्टिक की बात करते हैं, आई एम सॉरी, सो इफ वी टॉक अबाउट मैचस्टिक, सो यहाँ पर एंटीमनी ट्राइसल्फेट होता है जो फ्यूल की तरह यूज होता है। ऐसी अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, वो कैसे एक्ट करता है? एज एन ऑक्सीडाइजर। व्हाइट फॉस्फोरस जो है इट इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इग्नाइट होता है, राइट। ऐसे ही ग्लू यूज होती है, जितना भी स्टफ है उसको बांधने के लिए, और वुड से उसकी स्टिक बनाई जाती है। अगर हम मैच बॉक्स की बात करते हैं, तो मैच बॉक्स में आपको पाउडर्ड ग्लास देखने को मिलता है, जो ये वाला जहां से आप इग्नाइट करते हैं। सो ये क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर फ्रिक्शन। और रेड फॉस्फोरस जो होता है इट इज यूज्ड फॉर इग्निशन, राइट। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको कंबस्टिबल मटेरियल के बारे में पूछा गया था, तो दैट इज फॉस्फोरस। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इज एस्टिमेटेड बाय ए. पोटेशियम आर्गन मेथड, बी. कार्बन डेटिंग मेथड, सी. रेडियम सिलिकॉन मेथड और इज इट डी. यूरेनियम लेड मेथड? हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, यूरेनियम लेड मेथड। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। जनरली आप मार्क करेंगे बी, कार्बन 14 डेटिंग, लेकिन ये वाला जो आंसर है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेथड किसके लिए यूज होता है? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, राइट। बट यहां पर आपसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पूछी हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जनरली क्या एज जज करनी होती है? रॉक्स की एज आपको जज करनी होती है, राइट। सो यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? दैट इज यूरेनियम लेड मेथड। अब क्या होता है, देखिए जो यूरेनियम है ना, वो रॉक्स में आपके नेचुरली पाया जाता है। तो इनिशियली क्या होता है, ओनली यूरेनियम इज देयर। अब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है। जब इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो जो यूरेनियम है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? लेड में। तो एक मटेरियल में जितना ज्यादा आपको लेड देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा ही वो पुराना है, राइट। सो आप बात समझे, यहां पर यूरेनियम और लेड मेथड यूज किया जाता है, जिससे हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को देखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर आर नोन एज A. isotones, B. isomers, C. isobars और is it D. isotopes? हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? देखिए सब में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको आइसोटोप्स पता होने चाहिए, आइसोबार्स पता होने चाहिए, आइसोटोन्स पता होने चाहिए और आइसोमर्स भी पता होने चाहिए। अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स की बात करते हैं, इसका उल्टा है, सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। अगर हम आइसोटोन्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम देखने को मिलेंगे, राइट। अगर हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो उनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिया है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? C2H6O। अब यहां पर इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। तो जब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, तो उनको क्या कहा जाता है? द आइसोमर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है जी, सो दीज आर नोन एज आइसोमर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय ए अ फ्लेम, बी अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सी एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इज इट डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब देखिए एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट। सो यहां पर जो हीट है वो लिबरेट हो रही है, राइट। सो अगर हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, सो आप देख सकते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इट इज हॉटर दैन दी सराउंडिंग्स। जब ये हॉटर दैन दी सराउंडिंग्स हैं तभी तो ये हीट को क्या करेंगी, एवोल्यूट करेंगी, लिबरेट करेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं, इट इज कूलर दैन दी सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या है, ये हीट को अब्सॉर्ब करेंगी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज ए एंटीसेप्टिक, बी एंटी मलेरियल ड्रग, सी दैट इज जर्मीसाइड, और इज इट डी एनाल्जेसिक। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए दैट इज एंटीसेप्टिक। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, आपसे ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपसे दूसरे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो ये क्या करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है। लेकिन अगर हम डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को। सो फॉर एग्जांपल आप घरों में लाइजॉल यूज करते हैं, वो लाइजॉल एक्चुअली में क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। घरों में आप डेटॉल यूज करते हैं तो डेटॉल एक्चुअली में क्या करता है, इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है। सो अगर हम प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं सो इट इज दी एंटीसेप्टिक्स। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इज इट डी कैल्शियम कार्बोनेट। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटीज में एक चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स दिए गए हैं, वो सारे ही सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं, राइट। सो यहां पर मैंने आपको दे दिया है वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट, उसके यूजेस आप देख सकते हैं। ऐसे ही बेकिंग सोडा विच इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं दैट इज कैल्शियम सल्फेट। सो ये वाले जो आपके पास सॉल्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपकी एनसीईआरटी में ये डिफाइंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फायर वर्क गिव्स आउट क्रिम्सन कलर्ड लाइट, इट कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी स्ट्रोंशियम, और इज इट डी बेरियम। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज स्ट्रोंशियम। सो यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कलर की तो कैल्शियम है, ऐसे अगर हम व्हाइट कलर की बात करते हैं तो मैग्नीशियम है, अगर रेड कलर की बात करते हैं या क्रिम्सन कलर जिसको कहा जाता है तो आपका स्ट्रोंशियम एग्जिस्ट करता है। ब्लू कलर अगर आपको देखने को मिलता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉपर, येलो कलर अगर आपको देखने को मिलता है विच इज ड्यू टू सोडियम। ऐसे अगर आपको वायलेट कलर्स देखने को मिलते हैं तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड कॉपर। नाउ फायरवर्क्स पे बहुत से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो ये वाली जो चीजें हैं आपको याद ही करनी पड़ी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड इज कैरेट। नाउ 1 कैरेट इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ए 100 मिलीग्राम्स, बी 200 मिलीग्राम्स, सी 300 मिलीग्राम्स, और इज इट डी 400 मिलीग्राम्स। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 200 मिलीग्राम्स। अब देखिए यहां पर कैरेट जो वर्ड है वो प्योरिटी के लिए यूज नहीं होता है, जो डायमंड में हम कैरेट यूज करते हैं इट इज फॉर दी वेट। सो अगर हम 1 कैरेट की बात करते हैं
तो इट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। देखिए एसआई यूनिट से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डायमंड आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक कैरेट में कितने मिलीग्राम्स होते हैं। सो इट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। सो देयर इज अ नोट दैट कैरेट इज अबाउट डायमंड वेट एंड नॉट इट्स साइज। सो साइज के बारे में नहीं बात हो रही, यहां पर किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पेट्रोलियम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, ए इग्नियस, बी सेडिमेंट्री, सी मेटामॉर्फिक और इज डी मार्शी लैंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो भी डेड एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक जब पड़े रहते हैं तो वहां पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और वहीं पर आपको ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं जहां से इस चीज को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर फाउंड इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, the containers for carrying the strong acids are made up of which of the following, A platinum, B brass, C copper और is it D lead। हाँ जी, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज लेड। अब देखिए लेड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। सो जो लेड है एक्चुअली में बहुत पुराने टाइम में इसको पाइप्स और पेंट्स में यूज किया जाता था। अब जब धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि जो लेड की फॉर्मेशंस है, कंपाउंड फॉर्मेशंस है, वो ह्यूमन बॉडी में जा रही, उसकी वजह से आपको मल्टीपल डिजीजेस हो रही, तो धीरे धीरे करके देखा गया कि पेंट में अब लेड नहीं होना चाहिए। तभी हम क्या प्रेफर करते हैं, अनलेडेड पेंट्स, राइट। लेकिन अगर हम रोमन हिस्ट्री को देखते हैं तो वो पेंट्स में और ये पाइप्स वगैरह में लेड का यूजेज करते थे, राइट। ऐसे ही लेड जो है वो ग्लेज पॉटरी में यूज होता है, हेयर डाइज में यूज होता है, ऐसी एंटी नॉकिंग एडिटिव में पेट्रोल में भी इसको यूज किया जाता है। ऐसी अगर हम लेड की और यूजेजेस देखते हैं तो बैटरीज में यूज होता है, एमिनेशंस में यूज किया जाता है, केबल शीथिंग बनाने में यूज किया जाता है एंड अदर मोर थिंग्स। ऐसे ही इट इज ऑफन यूज टू स्टोर दी करोसिव लिक्विड्स। सो ये जो करोसिव लिक्विड्स हैं उनको भी स्टोर करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि लेड जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है। सो यहां पर अगर आपको ऑप्शंस दी जाएं, देखिए ये जो ऑप्शंस हैं यहां पर अगर देखिए प्लैटिनम तो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, नो, राइट। सो यहां पर हम इसको स्टोरेज पर्पसेस के लिए तो यूज नहीं करेंगे। अगर हम ब्रास और कॉपर को देखते हैं तो ये क्या है, दीज आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेकिन इनके कंपैरिजन में जो लेड है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसीलिए यहां पर जो भी कोरोसिव एलिमेंट्स हैं उसकी फॉर्मेशन, उसकी स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज लेड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 10 MCQs. So I hope you like the lecture. Thank you very much.